सुबह का वक्त था। गांव पर हल्की धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा हर तरफ चल रही थी और सब्ज खेत ओस से भीगे हुए थे। अहमद, हस्सान और साजिद खुशी खुशी घर से निकले। मौसम ठंडा था, मगर उनके बदन पर स्वेटर नहीं थे। अहमद ने हंसते हुए कहा, चलो नदी के किनारे फुटबॉल खेलते हैं। हसान बोला, नहीं अहमद, बहुत ठंड है। मगर अहमद ने कहकहा लगाया, हम बेहादिर हैं। तीनों दोस्त ठंड में लपटी गलियों से गुजरते हुए नदी की तरफ दौड़ पड़े। उर्द गर्द खेतों से धुआं उठ रहा था। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने गेंद रखी और खेल शुरू कर दिया। ठंडी हुआ उनके चेहरों से टकरा रही थी। गेंद इधर उधर भागती रही। हंसी और खुशी की आवाजें गूंजती रहीं। सर्दी के एहसास के बावजूद वो खेल में मग्न थे। अचानक अहमद ने गेंद जोर से मारी। गेंद कीचड़ में जा गिरी। साजिद फिसल कर गिर गया। सब हंसने लगे। लेकिन जैसे जैसे धुंध बढ़ती गई, सर्दी भी तेज हो गई। हस्सान के हाथ सुन होने लगे। अहमद बोला, बस थोड़ी देर और। अब अहमद खांसने लगा। साजिद की नाक बहने लगी और हसान के दांत बजने लगे। खेलने की जगह खामोशी छा गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरे उतर चुके थे। उन्होंने जल्दी से घर वापस जाने का फैसला किया। वो गांव की तरफ भागे। उनके कपड़े गैले, जूते कीचड़ से भरे और सांस फूली हुई थी। अहमद के घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला। मैंने कहा था बाहर न जाना। देखो, सर्दी लग गई ना। मां ने अहमद को कंबल में लपेटा और गर्म दूध दिया। अहमद चुपचाप बैठा था। आंखों में पछतावा झलक रहा था। रात भर तीनों दोस्त बुखार में तपते रहे। खांसी की आवाजें गूंजती रहीं और चिराग की रोशनी कमरों में टिमटिमाती रही। हुसान की मां गर्म सूप ला रही थी। साजिद को दवा दी जा रही थी और अहमद बस्तर पर कुंबल में छिपा कांप रहा था। उगली सुबह अहमद ने खिड़की से बाहर देखा। दूसरे बच्चे धूप में खेल रहे थे और वो बस्तर पर उदास बैठा था। अहमद ने आहिस्ता से कहा, काश मैं अम्मी की बात मान लेता तो आज खेल रहा होता। 2 दिन बाद जब अहमद ठीक हुआ तो मां ने कहा, बेटा, सर्दी में लापरवाही नहीं करते। सेहत सबसे कीमती चीज है। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमेशा गर्म कपड़े पहनेंगे। सुबह सूरज नर्म रोशनी के साथ निकला। खेतों पर ओस के कतरे चमक रहे थे और फजा में ताजगी थी। अहमद, हस्सान और साजिद ने रंग बरंगे स्वेटर और दस्ताने पहने। चेहरों पर नई मुस्कुराहट थी। वो नदी की तरफ निकले। इस बार न जल्दी थी न लापरवाही, बल्कि एहतियात के साथ खुशी थी। धूप में वो फिर से फुटबॉल खेलने लगे। कहकाए गूंजने लगे, मगर अब समझदारी के साथ। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अब पता चला, सेहत सबसे पहले, खेल बाद में। दोस्तों ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। दूर उनकी माएं देख रही थीं, चेहरों पर फख्र और सुकून। बच्चों ने सबक सीख लिया था। सूरज धुंध से झांक रहा था। परिंदे उड़ रहे थे। मंजर में खुशी और अमन का एहसास था। गांव के लोग अपने कामों में मसरूफ थे। सब कुछ पहले जैसा मगर ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अहमद खेल के बाद घर आया। मां के गले लगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश मेरे बेटे। अहमद खिड़की के पास बैठकर सूरज गुरूब होता देख रहा था। चेहरे पर इत्मीनान और आंखों में नया सबक। आखिर में बच्चे धूप में खेल रहे थे, खुशी से भरपूर, रंग बरंगे कपड़ों में। नरेटर कहता है, सबक ये है, सर्दी में एहतियात करो, माँ बाप की बात सुनो, क्योंकि सेहत सबसे कीमती दौलत है।